हम जिन्स परस्ती मना हो जाएगी। मरीख पर पहुंचने का सफर और एक ऐसी कहानी आपको सुनाऊंगा कि आप सब हैरत ज़दा रहेंगे। कहानी इस वक्त दुनिया के अमीर तरीन अशखास में शामिल होने वाले एक ऐसे शख्स की है कि जिसके ख्वाब बहुत ऊंचे हैं और शायद इस कायनात से भी ऊंचा वो अपने आप को तसव्वुर करता है, मगर इस तसव्वुर करने में भी वो ट्रंप के कदमों में जाकर बैठ गया है। आपने पाकिस्तान और इस जैसे बहुत सारे मुल्कों में ये बात ज़रूर सुनी होगी कि टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट होनी चाहिए, ये सियासतदान बहुत ज़्यादा करप्ट हैं और एक मिसाली हुकूमत उसी सूरत में बन सकती है कि जब टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट हो और टेक्नोक्रेट्स इस मुल्क को चलाएं। आपके इल्म में कि इस हवाले से जो पहली तहरीकें चली, उन पहली तहरीकों में जदीद दौर के अंदर जो ये सारे मामलात हुए, उसमें सारे मामलात अमेरिका के अंदर हुए और अमेरिका के अंदर ये तहरीक चलाई गई कि एक टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट होनी चाहिए और ये तमाम के तमाम सियासतदान नाअहल, करप्ट और न जाने क्या क्या है। ये जो पूरी तहरीक चलाई, ये आज के एक बहुत बड़े नाम एलन मस्क के, यानी कि जिसे टेस्ला का मालिक, जिसे ट्विटर का मालिक कहा जाता है और जिसे दुनिया भर के अमीर तरीन अशखास में से एक समझा जाता है, उसके दादा ने ये कॉन्सेप्ट दिया। एलन मस्क अपने दादा से बहुत ज़्यादा इंस्पायर और बहुत ज़्यादा उनकी बातों से मुतासिर नज़र आते हैं। इसी वजह से उन्होंने भी सोचा कि एक ऐसा निज़ाम यूटोपियन होना चाहिए कि जहाँ पर तमाम चीज़ें परफेक्ट हो। दर हकीकत वो एक जन्नत बनाने का अमली नमूना पेश करने के लिए यूटोपियन सोच की बात कर रहे हैं। यूटोपियन वो सोच होती है कि जिसमें आप एक ख्याली दुनिया बनाते हो और कहते हैं कि हर चीज़ वहाँ पर मिसाली होगी। एलन मस्क ने बहुत ज़्यादा तरक्की की और ख़ास तौर पर उनकी कंपनी टेस्ला, वो कंपनी जो गाड़ियां बनाती हैं, जो जदीद गाड़ियां बनाती हैं, उस हवाले से काफ़ी शोहरत हासिल की। उसके बाद एलन मस्क मजीद आगे बढ़ते हैं और एलन मस्क का जो जिक्र दुनिया भर के अंदर इस हवाले से होना शुरू हो जाता है कि वो सैटेलाइट के ज़रिए इंटरनेट की फराहमी के बानी तस्वुर किए जाते हैं। एलन मस्क के मुतालिक ये कहा जाता है कि वो वहाँ की सियासत में भी बड़ी तेज़ी के साथ काम कर रहे थे। एलन मस्क ने के दो बेटे हैं। दो बेटे ख़ास तौर पर वो ये समझते थे कि उनका बड़ा बेटा उनका जानशीन होगा और वो ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा। मैं बेटे का जिक्र किस वजह से कर रहा हूँ और आइंदा की खबर के अंदर क्या अंसर होगा, ये बड़ा ही अहमियत का हामिल है। एलन मस्क का ज़्यादातर झुकाव डेमोक्रेट्स की तरफ था। अमेरिका के अंदर दो बड़ी जमातें तस्वुर की जाती है, एक डेमोक्रेट्स और एक रिपब्लिकन, यानी कि जो इस वक्त के सरबराह हैं, इस वक्त जो अमेरिका के सदर हैं, वो रिपब्लिकन है और वो ट्रंप है। वो ट्रंप पर बहुत ज़्यादा तनकीद किया करते थे और वो डेमोक्रेट्स की हमेशा हिमायत में जाते थे। जब ट्रंप का पहला दौर इक़्तिदार शुरू होता है तो एलन मस्क जब उससे मिलने के लिए जाते हैं तो वो बड़े बड़े तिजारती मंसूबे की बात करते हैं और दीगर बातें करते हैं। अब ट्रंप क्योंकि इस बात जानते थे कि इनका झुकाव डेमोक्रेट्स की तरफ है, और ट्रंप एक ट्वीट करते हैं और उस ट्वीट में लिखते हैं कि जिसे एलन मस्क कहा जाता है वो तो उनके कदमों में गिरकर फरियादें कर रहा था। ये बात एलन मस्क को बहुत बुरी लगती है और ये खबर सबसे पहले ट्विटर पर, यानी कि ट्विटर पर देते हैं कौन? ट्रंप। जब ये ट्रंप ये ट्विटर पर लिख देते हैं, एलन मस्क को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और एलन मस्क कहता है कि ये कैसा शख्स है जो उनकी बेइज्जती करता है। पाकिस्तान में भी एक ऐसा वाकया हुआ था कि एक बहुत बड़े ताजिर के, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के खिलाफ उस वक्त के जंग अखबार ने खबर शाया कर दी थी और उसने जब ये खबर शाया की तो उसने कहा कि मैं अब जंग के खिलाफ एक और नया बड़ा अखबार बनाऊंगा, और वो अपनी दौलत के अंबार लगा देते हैं। जब वो पहले शख्स को हायर करते हैं, इब्तदाई तौर पर लोगों को अपने इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं, तो एक शख्स उनके सामने बैठकर ये कहता है कि बताओ मुझे जंग से बड़ा अखबार और जंग से बड़ा मीडिया ग्रुप बनाना है, कितने पैसे लगेंगे? तो वो कहता है कि आपके पास कितने पैसे हैं? तो सामने वाला शख्स ये कहता है कि तुम एक कुआं खोदो और उस कुएं के अंदर जितने पैसे डाल सकते हो डाल दो, लेकिन मुझे जंग अखबार को शिकस्त देनी। बहरहाल वो शख्स एक अखबार और फिर एक टीवी चैनल बनाने में
कामयाब हो जाता है। एलन मस्क भी ये कहता है कि ट्विटर पर क्योंकि ट्रंप ने इसकी बेइज्जती की है तो मैं ट्विटर खरीद लूंगा। वो ट्विटर के जो शदीद नुकसान में था, लेकिन अब तक के सालों में सोशल मीडिया के हवाले से या इंटरनेट की दुनिया के हवाले से सबसे बड़ी डील कर एलन मस्क ट्विटर खरीद लेता है, और सिर्फ इसलिए कि वो ट्रंप को नहीं छोड़ेगा। बाद में ट्विटर ट्रंप पर पाबंदी आयद कर देता है और ट्रंप की कोई भी खबर नशर नहीं हो पाती है। एलन मस्क क्योंकि डेमोक्रेट्स की तरफ रुझान रखते हैं और वो खास तौर पर खिलाफ होते हैं किसके 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 ट्रंप के, तो ट्रंप के साथ वो इंतकाम लेने पर आ जाते हैं। लेकिन एक दूसरी कहानी भी चल रही होती है, और दूसरी कहानी इस शिद्दत के साथ चल रही होती है कि आप सोच नहीं सकते। एलन मस्क के दो बेटे होते हैं। एलन मस्क अपने काम पर तवज्जो दे रहे होते हैं, अपनी फैमिली को बिल्कुल छोड़ चुके होते हैं, और उनका जो बड़ा बेटा है वो जब ये पाबंदी आयद होती है, जब ये सारे मामला चल रहे होते हैं, तो उनका बड़ा बेटा आहिस्ता आहिस्ता ये समझता है कि जनाब उसे जिन्स तब्दील करनी चाहिए, और एलन मस्क का बड़ा बेटा अपनी जिन्स को तब्दील कर देता है और वो ट्रांसजेंडर हो जाता है। यानी ट्रांसजेंडर आप समझ गए होंगे। एलन मस्क को ये बात बहुत बुरी लगती है, और क्योंकि उस वक्त के सदर यानी कि डेमोक्रेट्स के जो बाइडन होते हैं वो उसके पास जाता है और कहता है कि ये आपने क्या पॉलिसी रखी हुई है कि मेरा बेटा जिसे मैं अपना वारिस समझ रहा था वो अब ट्रांसजेंडर में बदल चुका है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था, आप बराह मेहरबानी अपनी पॉलिसी को बदलें। इसी दौरान ट्रंप मुसलसल ट्रांसजेंडर्स पर की पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद कर रहे होते हैं। अब मामला यहाँ पर आके नहीं रुकता है। एलन मस्क जब ये देखते हैं कि जो बाइडन ये बयान दे देते हैं कि नहीं जी हमारी ये पॉलिसी आज़ाद होगी कि हर शख्स को अपनी जिन्स रखने का हक हासिल है, वो मर्द बनना चाहे या औरत, यानी कि वो मर्द रहे या औरत, अगर कोई मर्द औरत बनना चाहती है और औरत कोई मर्द बनना चाहता है तो वो उसकी मर्जी पर मुनस्सर है। इससे एलन मस्क बहुत ज़्यादा डिसहार्ट होता है और उसका झुकाव ट्रंप की तरफ होना शुरू होता है। और फिर एक वक्त ये आता है कि करोड़ों डॉलर ट्रंप के लिए खर्च करके एलन मस्क ट्विटर पर और उन रियासतों में जाकर काम करना शुरू करते हैं और वो उनके इंतहाई करीब आ जाते हैं। वो एलन मस्क जिसके ट्विटर ने ट्रंप पर पाबंदी आयद की होती है, वही एलन मस्क का ट्विटर पूरी दुनिया के अंदर न सिर्फ और ख़ास तौर पर अमेरिका के अंदर ट्रंप की हिमायत में खबर चलाना शुरू कर देता है और डेमोक्रेट्स की खबरों को पीछे छोड़ना शुरू कर देता है। ट्रंप जीत जाते हैं, और जब ट्रंप जीतते हैं तो अपनी पहली सफ़ में जो उनकी हल्फ बर्दारी की खुसूसी तकरीब होती है, उसमें जो पहली सफ़ होती है, उस पहली सफ़ के अंदर जिस शख्स को जगह देते हैं वो एलन मस्क होता है। ट्रंप जिस बात का ऐलान करते हैं वो पहली बात ये ऐलान करते हैं कि अब अमेरिका के अंदर सिर्फ दो जिन्स होंगी, यानी कि मर्द और औरत, और ये बात ख़ास तौर पर इस पर खड़े होकर एलन मस्क तालियां बजाते हैं और कहते हैं ये हुई ना बात। एलन मस्क का प्रोग्राम एक यूटोपियन दुनिया का है, और यूटोपियन दुनिया का मतलब ये कि ऐसी जगह के जो अपने दादा से मुतासिर हो के जहाँ पे टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट हो और एक मिसाली जन्नत का नमूना वो जगह मौजूद हो। और उसके लिए मरीख के लिए एलन मस्क का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और एलन मस्क अगले दिनों के अंदर मरीख पर इंसानों को बसाने का प्रोग्राम रखते हैं। ट्रंप दूसरा ऐलान करते हैं और कहते हैं अब हम अमेरिकन मरीख पर जाएंगे, यानी कि वो एलन मस्क की ही दूसरी बात की तस्दीक करते हैं। एलन मस्क एक बार फिर खड़े होकर तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से एलन मस्क जिस तरीके से जो बातें एलन मस्क की थी उसमें से कई का जिक्र खास तौर पर ट्रंप करते हैं। अब इससे क्या इशारा मिलता है? ये इशारा मिलता है कि ट्रंप ने अपनी वाज़ेह पॉलिसियों का ऐलान कर दिया और उन्होंने खास तौर पर उन लोगों का सपोर्ट की भी बात की है कि जिनके जरिए वो हुकूमत में आए या इक़्तिदार में आए। आइंदा दिनों के अंदर ट्रंप इंतजामिया इस हवाले से ज़्यादा तेज़ी के साथ काम करती हुई नज़र आ रही है। सब लोगों की निगाहें ज़ाहिर है जो हम चाह रहे होते हैं वो ऐसा मुमकिन होता नहीं है। पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ के हिमायत के लोग ये बात कहते थे कि हमने ट्रंप के लिए बहुत बड़ी कैंपेन चलाई है और अब देखिएगा ट्रंप आएगा तो हमारे मुतालिक बयानात ज़रूर देगा, लेकिन ट्रंप ने अपने उन दोस्तों और अपने साथ चलने वालों की ही बातें कही है कि जो उनके साथ है। यानी कि इस पूरी गुफ्तगू के अंदर उस रोज़ 20 तारीख को ट्रंप ने 3 खिताब किए और 3 खिताब में किसी एक जगह पर भी पाकिस्तान का जिक्र और उसके साथ साथ इमरान खान का जिक्र नहीं हो सका। ट्रंप की पॉलिसी में इस वक्त उनके वो साथ के लोग हैं जो उनकी मईशत को ज़्यादा आगे की तरफ धकेल सकते हैं और ऐसे में एलन मस्क जैसे लोग शामिल हैं। अगर ईरान का महाज नहीं खुलता, अफगानिस्तान की सूरत हाल नहीं बिगड़ती, तब तक ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के साथ इनके वो ताल्लुकात